हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी सेक्शन डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम पे दे दी है। अभी आज उसका हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट दरख्वास्त, आपको जो समझना है समझ लो। भले इंडिया फाइनल में आ गई है पर आपको सेक्शन डी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में लगाने वाला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन डी ही होता है, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो इंडेक्स नंबर चैप्टर की हम डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप आराम से देख लीजिएगा। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को पूरा देखें, क्योंकि 50 क्वेश्चन है जिसमें से इंडेक्स नंबर के 10 से 12 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अभी हम लाइव सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन आपको अपीयर करने होते हैं, जो अभी हम यहाँ पे ही क्लियर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अटेंशन पूरी पीक पे रखें। वैसे ही आपको सेक्शन ई और एफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा एंड उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूं। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कृपया कॉमर्स अड्डा के इंस्टाग्राम पेज से आप चेक कर सकते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन सारे के सारे इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा उसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। पहला क्वेश्चन, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस में। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं ये सिखा चुका हूं। इसके बाद एक थियोरी क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस है, जिसका नाम है यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मेक श्योर आप इसको भी एक बार देख लें। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है हमको, मतलब ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और बोला है कंप्यूट द चेन बेस। मतलब अपने को कौन सा दे रखा होगा, फिक्स बेस दे रखा है, और कौन सा कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं, चेन बेस। इसका मतलब ये होता है कन्वर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिक्स टू चेन और चेन टू फिक्स। देन इसके बाद भी इजी क्वेश्चन है। सबके इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं और वेटेज दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आपको वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 4th नंबर का क्वेश्चन वो दिया है अपने ने पीडीएफ में। 5 नंबर में डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार बोर्ड ने डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है फिक्स बेस और चेन बेस का, तो और कुछ करो कि ना करो, इसको बहुत ध्यान से और जरूरी करना ही। देन इसके बाद 6 नंबर है अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन, उसको अभी अपन बहुत ध्यान से करेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सारा ध्यान इधर होना चाहिए। द इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इन दोनों के आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब जब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो वो जीरो बनेगा। तो अब बोला हुआ है 3pa इज इक्वल टू 4pb इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द p ऑफ a यूनियन b। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है अपना पीडीएफ का 6। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसके नीचे पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ये डी के क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप इसको अच्छे से करें। 6 नंबर का क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं। 3pa इज इक्वल टू 4pb इज इक्वल टू 1। अब अपने को क्या ढूंढने को बोला है वो देखो ध्यान से। अपने को बोला है ए यूनियन बी ढूंढना है। अब ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा और इनका इंटरसेक्शन पूरा जीरो आएगा। मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लीगली यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, पी ऑफ ए को प्लस करो, पी ऑफ बी को प्लस करो, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो। पर ए इंटरसेक्शन बी रोल में अभी नहीं आ रहा है। क्यों रोल में नहीं आ रहा है? क्योंकि इन्होंने बहुत चौखे शब्दों में अपन को कहा हुआ है कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें जहां पे सेम होती हो, तो इनका कोई भी इंटरसेक्शन होने वाला नहीं है। तो पी ऑफ ए कैसे मिलेगा? पी ऑफ ए हो जाएगा 1/3 और पी ऑफ बी हो जाएगा 4/3। सॉरी 1/4, माई मिस्टेक। आप बोलोगे ये कैसे हो गया? देखो इन्होंने क्या बोला है, 3p ऑफ ए इज इक्वल टू 4p ऑफ बी इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, इस 3 को सामने डिवाइड में भेज दिया, इस 4 को भी सामने डिवाइड पे भेज दिया, तो p ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई और p ऑफ b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें ढूंढना है a यूनियन b, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। हमें p ऑफ a प्लस p ऑफ b को प्लस करना है खाली, दैट्स इट। मतलब 1/3 प्लस 1/4। लेट अस टेक एन एलसीएम, 4 1 जा 4,
3 1 जा 3 और नीचे 4 3 जा क्या हो जाएगा 12. सो आंसर मस्ट बी 7/12. अगेन कह रहा हूं क्यों खाली प्लस ही हुआ, इंटरसेक्शन रूल में था ही नहीं तो उसको माइनस कर सकते भी नहीं है हम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल. मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन. बेटा बोर्ड खाना खाना भूल सकती है पर इसको पूछना नहीं भूल सकती, तो याद रहे इसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी. 7 नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल. बेटा खाना मत खा के जाना पर बर्नौली ट्रायल को जरूर पढ़ के जाना, ये मत भूलना प्लीज. मतलब दो क्वेश्चन अभी थियरी के बहुत इंपॉर्टेंट सामने आ गए. एक कौन सा आया अपना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस. दूसरा कौन सा आया, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल. करनी ही करनी है क्योंकि इनको बेटा 9 दिन का छुट्टी है तो चूल हुआ होगा कुछ ना कुछ तो. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कुछ ढंग का करके जाएं. 8 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है. चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का वो क्वेश्चन है. अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार्स टू रन ऑन अ रेंट. एक मानू है, उसने 4 कार को रेंट पे चढ़ाया है. The probability that any car is rented during the day is 0.6. कोई भी कार दिन के दौरान रेंट पे चढ़ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. रेंट पे चढ़ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. तो नॉन रेंट मतलब रेंट पे ना चढ़े उसकी कितनी बनी 0.4. मैं वापस बता रहा हूँ, रेंट पे चढ़ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो रेंट पे ना चढ़े उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.4. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है. ठीक है, तो 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 0.6 हटाऊंगा तो नॉन रेंट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी 0.4. अब क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग डे इज 0.6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड ड्यूरिंग डे. एक से ज्यादा पर 4 से कम. एक से ज्यादा पर 4 से कम. एक से ज्यादा मतलब 2 3, 4 से कम हो गया, एक से ज्यादा भी हो गया और 4 से कम भी हो गया, 2 और 3. मतलब हमें एक्स की कौन सी वैल्यू ढूंढनी है 2 एंड 3. अब अपने को ढूंढने को क्या बोला है कि दैट कार्स मस्ट बी रेंटेड ड्यूरिंग द डे. याद करो अपने सक्सेस किसको लेते हैं, जो हमको ढूंढने को बोला हो. तो अपने को ढूंढने को क्या बोला हुआ है रेंटेड, मतलब ये अपनी क्या हो जाएगी सक्सेस मतलब पी. और जो नहीं ढूंढने को बोला वो अपने लिए क्या हो जाएगा क्यू. एक फॉर्मूला बनता है एन पी क्यू पी रेस टू एक्स q raised to n minus x. Sorry, it is npx. My mistake. Sorry, ncx मेरी मैं भूल गया बेटा, सॉरी. ncx px और qn minus x ये फॉर्मूला था. थोड़ा ध्यान से समझो, इजी फॉर्मूला है. टोटल कार कितनी अवेलेबल है अपने पास 4 कार्स. 4 कार में से अपन को ढूंढना कितना है 2, तो एक लिख दिया 4c2. p मतलब सक्सेस क्या है 0.6, ऊपर x आ जाएगा मतलब 2. फेलियर क्या है 0.4. n माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 2. 4c2 का आंसर निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 3 2 इंटू 1. इट मस्ट बी 6 और 0.6 का 36. यस 0.36 और वैसे 0.4 का 2 पावर 0.16 में भी 0.16. डन. अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो. 3 4 5 6. अब ये बेटा x इज इक्वल टू 2 मिला है, अपने को वैसे ही x इज इक्वल टू 3 भी ढूंढना रहेगा. फिर दोनों के आंसर को आप क्या कर दोगे प्लस. x इज इक्वल टू 2 वाले और x इज इक्वल टू 3 वाले आंसर को प्लस करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर. मेन फंडा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ वो ध्यान से समझो. अपने पास 4 गाड़ियां थी, वो रेंट पे चढ़ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6. अगर रेंट पे चढ़ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 तो ना चढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.4. अब अपने को क्या बोला है एक से ज्यादा और 4 से कम. मतलब एक से ज्यादा मतलब 2 3 ऑप्शन में आ जाएगा, 4 से कम मतलब 2 और 3 ही बचा अपने पास अल्टीमेटली. तो हमने को x क्या ढूंढना था 2 और 3. अब याद रहे सक्सेस किसको लेते हैं, जो अपने को ढूंढने को बोला हो. तो लास्ट में ढूंढने को क्या बोला था दैट कार मस्ट बी रेंटेड. तो अपना रेंट वाला पार्ट हो गया वो अपना p मतलब सक्सेस हो गया. तो नहीं रेंट वाला क्या हो गया अपना फेलियर. यहां तक क्लियर है. मुझे पता है बेटा बहुत सारे लोगों ने चैप्टर को छुआ तक नहीं है, पर याद रखो अगर 1 या 2 क्वेश्चन करने से काम बनता हो ना तो खोटा ना कहवाए.
ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, सक्सेस किसको बोलते हैं, जब अपने को जो ढूंढने को बोला, अपने को क्या ढूंढने को बोला है, दैट कार मस्ट बी रेंटेड वाला पार्ट ढूंढने को बोला है, तो रेंट मस्ट बी अवर सक्सेस, तो नॉन रेंट वाला अपना क्या हो गया, फेलियर। फॉर्मूला क्या है, एनसीएक्स पीएक्स क्यू एन माइनस एक्स, जहां पे एन का मतलब होता है टोटल गाड़ियां कितनी थी, 4, अपने को एक्स क्या बोला है 2, पी 0.6 है, एक्स मस्ट बी 2, क्यू 0.4 है, एन माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 2, ये अपने ने x इज इक्वल टू 2 के बिहाफ में सब ढूंढा, वैसे ही सेम प्रोसेस x इज इक्वल टू 3 के लिए भी अपन को करनी रहेगी, और दोनों के आंसर को अपने को क्या कर देना है, बाद में प्लस कर देना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ जाए, उम्मीद है इसी मेरी आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन वापस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मजबूत क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, इट इज 8 नंबर क्वेश्चन, ये 8 है और अब हम 9 करने जा रहे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। ये बेटा थियरी क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा मार्कआउट करिएगा, थियरी क्वेश्चन, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब अगला क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिकल पूछा है, द इवेंट्स ए एंड ए टू आर रैंडम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलोज, फाइंड द सेट शोइंग द यूनियन इवेंट्स ऑफ A1 यूनियन A2 एंड इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। A1 क्या दे रखा है अपन को, x की वैल्यू -2 लेस देन x लेस देन 7, A2 की वैल्यू बोली है -1 लेस देन x लेस देन 4। अब अपने को इसका यूनियन और इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, जो कि बहुत आसानी से मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। A1 सेट क्या होगा, -2 से 7 बोला है, पर उसके बीच के नंबर, वो खुद नहीं, उसके बीच के नंबर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब -2 से 7 के बीच के नंबर अपन को ढूंढने हैं, मतलब -1 0 1 2 3 4 5 6। ये मैंने क्या किया आपको समझ आया, -2 को खुद को भी नहीं लिया और 7 को खुद को भी नहीं लिया, उन दोनों के बीच के नंबर है, मतलब -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 को लिया नहीं है। वैसे ही A2 -1 से +4 है, मतलब -1 को खुद को भी नहीं लेना है और 4 को भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब 0 1 2 3, 4 नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे अगर इक्वल वाला होता तो उसको अपन लेते। अब अपने को बोला है A1 इंटरसेक्शन A2 ढूंढो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमनली आता हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज दोनों में कॉमनली आती हो, तो कॉमन एक दो चीज ही आ रही है, देखो 0 1 2 3, आप देख सकते हो 0 1 2 3 ऊपर भी है, 0 1 2 3 नीचे भी है, तो ये आपका हो गया A1 इंटरसेक्शन A2। अब आपको बोला है A1 यूनियन A2 ढूंढो। A2 का यूनियन का मतलब होता है आपको सारे सेट को मिक्स कर देना है, मतलब समूह परिवार आप बोल सकते हो A1 को, और A2 को अपन को क्या कर देना है, पूरा का पूरा मिक्स, पूरा समूह भोजन करवाना है, मतलब अगर सबको मिक्स करूंगा तो -1 0 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे। A2 का भी सब कुछ कवर हो गया, देखो A2 में क्या था 0 1 2 3 वो भी आ गया, ऊपर वाले के भी सारे आ गए, -1 0 1 2 3 4 5 टिल देन 6। यूनियन का मतलब होता है सबको भेगा करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लोगों को ही बाहर निकालना, तो अपने ने इंटरसेक्शन में कॉमन वालों को बाहर निकाला, यूनियन में सबको इकट्ठा कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट में भी 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, काफी इजी है, पर उसके पहले मैं आपको 11 और 12 नंबर खाली करवाना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी सम है, पहले अपन उसको 11 और 12 को खत्म करते हैं, इट विल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, 11 एंड 12, तो लेट अस सॉल्व दैट फर्स्ट, उसके बाद 10 नंबर वाले प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। 11 नंबर पहले करवा रहा हूँ, इफ एनीवन वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, सो बेटा 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, अगेन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, करना ही करना पड़ेगा, रैंक कोरिलेशन काफी इजी होता है। To know the relation between the understanding of students in the subjects of economics and their dancing skill, पहले ही मजाक कर दिया, बच्चे की इकोनॉमिक्स और डांसिंग स्किल के बारे में बात हो रही है, दोनों ही बोलते हैं ना अलग अलग चीजें पूरी की पूरी, ठीक है।
चलिए जी, सो 11th नंबर का क्वेश्चन रैंक वाला क्वेश्चन है। आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट क्वेश्चन इनटू दिस। यहाँ पे रैंक में बेटा दो चीज होती है, एक होता है नॉर्मल क्वेश्चन और एक होता है टाई वाला क्वेश्चन। टाई कब होता है और तब क्या बनता है अपने वो आराम से देखते हैं। पहले तो रैंक का मतलब क्या है वो समझते हैं कि बहुत सिंपल हिसाब में कहूँ तो आपको बचपन में बोला जाता था कि ज्यादा मार्क्स जिसके आते हैं उसको रैंक 1 मिलता है, जिसको जितने कम मार्क्स आते हैं उसके बाद रैंक बनता जाता है। बेसिकली लोअर द मार्क्स लोअर द रैंक। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 60। एक्स वाले पार्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 60। तो 60 को अपन रैंक 1 दे देंगे, ठीक है। 60 से छोटा नंबर कौन सा है? 50, उसको अपन रैंक 2 दे देंगे। देन 50 से छोटा नंबर है 40, इसको अपने रैंक 3 दे देंगे। देन 40 से छोटा नंबर कौन सा है? 30। पर 30 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 और 3 बार आ रहा है। मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे रैंक के बीच में क्या हो गया है? टाई हो गया है। तो इसका रैंक कैसे निकालते, थोड़ा ध्यान से समझना। थर्ड नंबर तक अपन ने रैंक दे दिया है, मतलब रैंक कौन सा बचा? 4, 5 और 6, 3 रैंक बचे। क्या करोगे? 4th रैंक प्लस 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइड बाय 3। तो आपका रैंक क्या बनेगा? 5। मैंने क्या किया, 3 नंबर तक रैंक दे दिया है, उसके बाद 3 रैंक, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, टोटल 3 रैंक बनेंगे। तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3 करोगे तो रैंक नंबर आ रहा है 5। तो जहां जहां 30 है उसके आगे रैंक में मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। 3 रैंक उड़ गए, 6 तक रैंक उड़ चुका है। अब अगला रैंक कौन सा बनेगा? 7। तो 20 के आगे आ जाएगा 7th रैंक और 10th के आगे आ जाएगा 8th रैंक। मतलब याद रहे जितने नंबर जाएंगे उतने रैंक भी अपन को साइड में करके रख देने हैं। वापस बता रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर था उसको रैंक 1 दिया, उससे छोटा नंबर था उसको रैंक 2 दिया, उससे छोटा नंबर था उसको रैंक 3 दिया। वैसे हमने पूरा सीक्वेंस चलाया है, ठीक है। वैसे रैंक ऑफ वाई, यहाँ भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 80, उसको आप दे दीजिए रैंक 1। 80 से छोटा नंबर कौन सा है? 60, रैंक 2। 40 को रैंक 3। 28 रैंक 4। 20। चलिए, सो रैंक टाई हुआ है वापस किसके बीच में? 20 दो बार है और रैंक आ कौन सा रहा है मेन वो मैटर करता है। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो रैंक मस्ट बी 5.5। मतलब जहां पे 20 लिखा है अब रैंक में अपन क्या लिख देंगे? 5.5 लिख देंगे, ठीक है। 5 और 6 उड़ गया, इसके बाद आ गया 7th रैंक और इधर आ गया 8th रैंक। प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा अच्छे से क्लियर करें। सॉरी, नीचे 7 ऊपर। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। डियर बराबर हुआ ना? ये बराबर है। 15 को 7 मिलेगा और 12 को 8 मिलेगा। ओके, इट इज ट्रू। डन है बेटा। अब अपना एक फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का, दैट इज R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। याद रहे ये CF तभी आएगा जब टाई हुआ होगा। अगर टाई नहीं हुआ होगा तो CF लेने की जरूरत नहीं है। अगेन आई रिपीट, जब टाई हुआ होगा तभी CF आएगा, एल्स CF नहीं आएगा। तो अपने को D ढूंढना है पहले। तो D कैसे मिलेगा? RX माइनस RY, मतलब 1 माइनस 1 विल बी 0, 5 माइनस 5.5 0 माइनस 0.5, 8 माइनस 2 विल बी 6, 7 माइनस 3 विल बी 4, 5 माइनस 8 विल बी माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 0.5 एंड माइनस 4। अब जब हम D स्क्वायर ढूंढेंगे तब इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, प्लस में माइनस नहीं होगा, इट विल बी इन द पॉजिटिव पार्ट। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9, माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4, माइनस 0.25 का स्क्वायर होगा 0.25 पॉजिटिव एंड माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दिस? 81.5। 81.5। अब मेन बात है CF की बारी, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। CF का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है, पहले वो लिखना पड़ता है।
नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुई है, उसको आप बोलेंगे m। और तीसरा आता है फॉर्मूला एक m³ माइनस m अपॉन 12। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है, कितनी बार रिपीट हुई है, और फॉर्मूला फिर क्या बनता है m³ माइनस m अपॉन 12। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 मिनट में आ जाएगा। कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है, 30। कितनी बार रिपीट हुई थी, 3। तो अपन को 30 से कोई लेना देना नहीं है, 3 से लेना देना है। उसको फॉर्मूला में पुट करूंगा तो 3³ माइनस 3 अपॉन 12। 3 का क्यूब मतलब 27, 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाय 12। क्या बना आंसर, 2 बना। वैसे ही और कौन सा रिपीट हो रहा है, 20। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। 2³ माइनस 2 अपॉन 12 0.5। तो टोटल आंसर क्या बन गया, 2.5। ये आपका टोटल आंसर बन गया 2.5। खाली फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू है 81.5, CF का वैल्यू है 2.5, अपॉन में आ जाएगा n। n मतलब अगेन कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व करना है, जो आपको अगेन खुद ही करना रहेगा। अगर सब कुछ मैं करवाऊंगा तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 12 नंबर इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। ओके, लेट अस स्टार्ट 12 नंबर क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 दे रखी है। हमको कांस्टेंट c ढूंढने को भी बोला है और उसका मीन वेरिएंस भी ढूंढने को बोला है। इस क्वेश्चन को आप जो बोलना है बोल लो, आना ही आना है इसमें। आप कितने भी दम पछाड़े कर लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या हुआ है पूरा ध्यान से देखना। कांस्टेंट c 4px ऐसा बोल रहा है ये, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या बताई है, 0 1 2 3 4। देयर आर टोटल दिस मच वैल्यू इन दैट। अब देखो एक बात आप बचपन से समझ के चलना कि जब भी सारे x की वैल्यूज का टोटल होता है, सारे x की वैल्यूज का टोटल होता है तो इट विल बिकम टोटल 1। तो मैं बेटा बार बार लिखूं 4p0 4p1, इससे अच्छा अगर c सब में कॉमन ही है तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। c कॉमन निकाल दिया, 4p0 4p1 4p2 4p3 4p4, इन सब का टोटल क्या होने वाला है, 1। बेटा ये बात आप अपने दिमाग और कान और नाक को जिसको समझाना है समझा दो कि जब सबका टोटल होगा, सारे x की वैल्यूज का टोटल होगा, सारे x की वैल्यूज का टोटल होगा, तो इट विल गिव यू द 1। यहाँ पे कितने x की वैल्यूज है, 0 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, कांस्टेंट c ढूंढो। कांस्टेंट c के लिए मैंने c सबके बाहर निकाल दिया है। 4p0 का मतलब हो जाएगा 1, 4p1 का मतलब 4, 4p2 का मतलब 4 3 12, मतलब 4 से शुरू करो 2 नंबर तक पीछे जाओ, 4 3 12। 4p3 कैसे मिलेगा, 4 3 12 12 2 24, 4 3 12 12 2 24, इसका भी क्या हो जाएगा 24। क्या आ रहा है इसका टोटल 65। अब यहाँ पे c 65 आया है और सामने 1 है। अगर मैं c को अकेला करूं तो इट विल बिकम 1/65। अपने को कांस्टेंट c का वैल्यू मिल गया। अब अपने को मेन बात यह है कि मीन और वेरिएंस ढूंढने को बोला है, इसलिए सारी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। मीन और वेरिएंस के लिए अपन को एक टेबल बनाना है। मैं सबसे इजी टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, इससे इजी टेक्निक नहीं मिलेगा, ये फाइनल है बाबा। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ढूंढना है अपने को, कैसे मिलेगा समझना। c 4px है, मतलब c मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, आप ऐसा बोल सकते हो। तो c का वैल्यू है 1/65 और वो 4p0 का वैल्यू क्या बना हुआ है अपना 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो इट इज नथिंग बट 1/65। वैसे ही c का वैल्यू 1/65 है जो कॉमन है। 4p1 का आंसर क्या आया हुआ है 4, इट मस्ट बी 4/65। वैसे ही c का वैल्यू विल रिमेन सेम 1/65। 4p2 का आंसर क्या आया हुआ है 12/65। वैसे ही 1/65 विल रिमेन सेम
क्या आया हुआ है 4p3 का आंसर 24, तो 24/65। लाइकवाइज यहाँ भी 1/65 सेम, इसका आंसर क्या आया हुआ है 24, लाइकवाइज सेम 24/65। ऐसे करके अपने को प्रोबेबिलिटी मिल गई, अपना पहला स्टेप संपन्न हुआ। कैसे निकाला, क्लियर है? कांस्टेंट सी बेटा सबके आगे है ही, बहुत ध्यान से समझो, कांस्टेंट सी सबके आगे है ही, उसको मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कर रहा हूँ, मतलब पहले 4p0 का वैल्यू 1 था, 4p1 का वैल्यू 4 था, 4p2 का वैल्यू 12 था, वैसे मैंने सबके साथ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तो प्रोबेबिलिटी मिल गया। अब अपने को मीन ढूंढने को बोला है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह को थोड़ा बचाने के लिए। मीन का फॉर्मूला होता है x इंटू पी एक्स। मैंने कभी जिंदगी में इसको याद ही नहीं किया। क्यों याद नहीं किया? मेरे को है ना ऐसे ये लर्निंग वाला पार्ट समझ नहीं आता, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि जो भी दो कॉलम बने होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीन बन जाएगा। जो भी दो कॉलम बने होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, उसका मीन। मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को 100 नहीं 200 नहीं 500% मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का कोई रिस्क नहीं लेना है। पहले कांस्टेंट सी ढूंढा, सी ढूंढने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ढूंढी। अब मीन कैसे मिलेगा, दोनों का विवाह करना है, मतलब x इंटू पी एक्स। 1 0 जा 0, 4 1 जा, ऊपर ऊपर का टॉप ले रहा हूँ, बॉटम नहीं, मतलब सम की बात हो रही है। 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, हंसी क्यों आ रही है, 24 4 जा 96 में भी मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, हेल्प करना। अब का वापस ऊपर का ही टोटल करिएगा, टॉप ओनली 196। ये आपका टॉप वाला आंसर बन गया, जो आपका क्या हो जाएगा, मीन क्या बना अपना 196/65। डन। अभी अपने को यहाँ पे रुकना नहीं है, और भी लड़ना है। वेरिएंस ढूंढने को बोला हुआ है। वेरिएंस कैसे मिलता है, वेरिएंस ऐसे कुछ अड़बितरे फॉर्मूला से मिलता है, x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बोला बचपन से कुछ याद नहीं रखा है, वापस नहीं रखूंगा, मेरे को स्टेप्स याद है। अब ये x² कैसे मिलेगा, तो उधर x² आया ना, तो इधर भी x² कर दो। क्या बोला हिंदी में, उधर x² आया तो उधर भी x² कर दो, मतलब x² इंटू पी ऑफ x करना है। मतलब जहां पे अपने ने x p x ढूंढा था ना, इसको एक और बार x से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 0 0 जा 0, 4 1 जा 4, 24 2 जा 48। अभी कुछ बच्चों को वापस दुख दर्द पीड़ा है, सर x से वापस क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा x² है, मतलब x को एक और बच्चा करवाना है, तो कैसे करवाएंगे इसको, x से एक और बार शादी करवा के करानी पड़ेगी ना, ऐसा दूसरी बार बच्चा आएगा नहीं, शादी तो कंपलसरी है। 72 into 3 हार्दिक पंड्या थोड़ी अपने 216, 96 into 4 384/65। मारो टोटल सालेगा 652/65। अब देखना ये जो आपको वैल्यू मिला नहीं, ये सिग्मा x² का मिला 652/65। बोलोगे चलो इससे तो लड़ लिया, ये ससुरा कौन है, ये कोई और नहीं मीन है। ये जो सिग्मा x का होल स्क्वायर है ये कुछ और नहीं है, क्या है, मीन। तो 196/65 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो ऊपर 196/65 था ना, उसका क्या किया अपन ने, होल स्क्वायर। तो 196 का स्क्वायर व्हाट इट विल बी 38416, और 65 का स्क्वायर 4225। अभी वापस लोचा हो गया, एक के नीचे 65 हो गया, एक के नीचे 4225 हो गया। कुछ भी नहीं करने का, दोनों के नीचे क्या ला देने का है, 4225। कैसे लाएंगे समझ रहा, इसके नीचे भी 65 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 65 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे उसके 4225 कैसे आया था, स्क्वायर करके आया था, तो इधर भी 65 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4225। इसके ऊपर क्या आ रहा है बताइएगा, 42380, ऊपर है 42380 माइनस 38416। अब दोनों के नीचे क्या आ गया 4225। आंसर 3964/4225। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी मजूरी करने के बाद 3 मार्क्स मिला था, तो होता है। ऐसा क्यों करने में फायदा है पता है, एक तो एनाफिक्स है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। क्या बोला चाइनीज में,
आना फिक्स है। वापस बता रहा हूँ, इस सम का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का आना पहले तो फिक्स है, और याद रहे स्टेप्स मस्ट बी सेम। सिर्फ 2 बार क्वेश्चन करो, सिर्फ 2 बार खुद से क्वेश्चन करो, तीसरी बार पोपट की तरह खुद ही करोगे। पहली 2 बार में ऑकवर्ड लगेगा, आई एक्सेप्ट। ये क्या हो रहा है, मजाक लग रहा होगा, बट पप्पू है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने आज तक इसका कुछ याद नहीं है किया है, शायद 2-3 बार सॉल्व कर लिया इसलिए मेरे को आता है, बाकी मेरे को भी नहीं आता होता। वापस बता रहा हूँ, यहाँ तक टेबल बनाया था अपन ने, मीन कैसे ढूंढा, x इंटू पी एक्स, मीन आ गया। वेरिएंस के लिए ससुरे ने क्या नाम बोला, एक्स स्क्वायर, तो अपने ने भी क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। कैसे मिला एक्स स्क्वायर, x इंटू पी एक्स वाले को किससे मल्टीप्लाई किया, एक और बार x के साथ मल्टीप्लाई किया, वो कॉलम आ गया। उसके बाद तो खाली मैथ ही खेला है अपने ने। 65 का स्क्वायर क्या आया, 4225 आया, इसके नीचे भी 4225 लेने के लिए अपने ने खेल किया है, ठीक है। टेक एसएस, ओके, इट्स टाइम फॉर 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, प्रोबेबिलिटी का। P ऑफ A हमें दे रखा है 2/3। अब है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। P ऑफ B अपने को दिया हुआ है 3/5। P ऑफ B स्लैश A, मतलब इसमें ये होता है कि P ऑफ B डिपेंडेंट ऑन A, अपने को क्या दिया हुआ है 3/4, और हमें ढूंढने को बोला है P ऑफ A बाय B। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा खाली ध्यान से देखोगे तो आराम से आ जाएगा। P ऑफ B बाय A दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में वो आता है जो नीचे, जो पीछे होता है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, अपॉन में वो आता है जो पीछे होता है, मतलब यहाँ पे पीछे क्या है, P ऑफ A, तो उसको अपने ने अपॉन में ले लिया। अपने को P ऑफ B बाय A दिया हुआ है 3/4। A इंटरसेक्शन B अपने को पता नहीं है, और P ऑफ A अपने को दिया हुआ है 2/3। अब A इंटरसेक्शन B ढूंढना है, तो बहुत सिंपल हिसाब है। ये 2/3 को अगर अपने वहां भेजेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कह रहे होगा और कितने कह रहे नहीं होगा? नहीं होगा वाले कितने? नो, नहीं होगा। उसका रीजन है, देखो मैथमेटिक्स पूरा अगर बहुत डीप में समझने जाओगे ना, ये 2/3 पहले ऊपर जाएगा लीगली, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये 2/3 पहले ऊपर जाएगा ना, तो इट विल बिकम 3/2, समझना। फिर अब ये सामने जाएगा तो अगेन इट विल बिकम, एक्चुअली मैथ्स ये है, मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। ये 2/3 पहले ऊपर जाएगा 3/2। आप बोलोगे सर ऊपर क्यों भेजा, मैं पप्पा की शादी नहीं डायरेक्ट भेज सकता हूँ, इसलिए मैथ्स का रूल यही बोलता है पहले सामने सामने एक्सचेंज होता है। 2/3 ऊपर जाएगा, 3/2 बनेगा। 3/2 जब वापस सामने जाएगा इट विल बिकम 2/3। तो ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B अपने को मिल जाएगा, 3 कट हो गया, 1/2। तो अपने को A इंटरसेक्शन B बेटा क्या मिला है आंसर में, 1/2। A इंटरसेक्शन B मिल गया, उसके बाद A बाय B ढूंढना बहुत आसान है, फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, पीछे यहाँ पे क्या आ जाएगा B, मैं बोला ना जो पीछे होगा वो नीचे होगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B है 1/2, P ऑफ B अपने को दिया हुआ है 3/5, ये रहा 3/5। जब ये ऊपर जाएगा तब आंसर रिवर्स हो जाएगा, 5/3 बनेगा, तो आंसर मस्ट बी 5 और 3 2 6, 5/6 मस्ट बी योर आंसर। इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेक श्योर इसको आप प्रॉपरली कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, मे बी नो सॉरी 14 नंबर इंडेक्स नंबर है जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, चेन बेस से फिक्स बेस वाला है। 15 नंबर का क्वेश्चन अपना टाइम सीरीज वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है वैसे तो क्वेश्चन, हर बार आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार टेस्ट हुआ है। n = 5 दिया हुआ है, सिग्मा y = 190 है, सिग्मा ty = 602 है। खाली फॉर्मूला में पुट ही करना होता है, b का फॉर्मूला क्या होता है, n सिग्मा ty माइनस सिग्मा t
सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी का होल स्क्वायर, सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब पूरे में गाड़ी कहाँ अटकती है पता है डियर? अपने पास ना सिग्मा टी है ना सिग्मा टी का स्क्वायर है। बहुत सिंपल है भैया। आपको n इज इक्वल टू 5 बोला हुआ है, तो t क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कितना बना ये? 15। समझे कि नहीं? वैसे ही टी स्क्वायर भी बहुत सिंपल है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। टोटल करो कितना? 55। सारी वैल्यूज मिल चुकी है, फॉर्मूला में पुट करना है खाली। मतलब जितने n हो उतना अपना t हो जाएगा। 5 होगा तो 5 लेंगे, 6 होगा तो 6, 50 होगा तो 50। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो अपने ने छोड़ा था, लेट अस सॉल्व दैट फर्स्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन वी हैव लेफ्ट, मे बी वी हैव लेफ्ट। 10 करें या 16 करें? खड़े हो, देख लेते हैं। पहले 16 जल्दी खत्म हो जाएगा, 16 को पहले करवा देता हूं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 16 नंबर। वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 से 100। 1 से 100 नेचुरल नंबर है, उसमें से अपन को एक नंबर कोई सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड इज आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। और बेटा जब भी और नामक चीज आती है तो समझ जाना अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, ए यूनियन बी। जब भी और नामक चीज आती है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं बोर्ड में। ए यूनियन बी को लगते बहुत क्वेश्चन है। ए यूनियन बी वाले का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें इवेंट ए क्या बोला है? इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। यस और नो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज आइदर अ सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 से तो डबल डिजिट शुरू हो जाते हैं। दूसरा अपने को क्या बोला है? और अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये अपना इवेंट बन गया सिंगल डिजिट वाला। दूसरा बोला है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है? देखो 1 खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, मत भूलना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 9 16 25 36 49 64 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अभी अपने को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। मैं थोड़ा शॉर्ट में सम कर रहा हूँ बेटा, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवाइड बाय 100। बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा है कि टोटल नंबर 100 है, उसमें से अपने कितने हैं? 9। इवेंट बी का क्या हाल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवाइड बाय 100। ये अपना इवेंट बी हो गया। मेन बात, ए यूनियन बी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वापस बता रहा हूं। ए यूनियन बी के लिए चाहिए आपको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मेन बात तो अपने को क्या ढूंढना है? इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दोनों के बीच में कॉमन। देखो एक 1 कॉमन है, 4 भी है और 9 भी है। टोटल कितने नंबर कॉमन है? 3। कौन से 1 4 9। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 3/100। ठीक है, बहुत सिंपल है। ए का आंसर था 9/100, मतलब टोटल सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने थे? 9। बी का आंसर था 10/100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कितना आया इंटरसेक्शन बी? 3। वापस बता रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। 1 4 और 9 तीनों ही कॉमन थे। 3/100, 19 माइनस 3 16/100 मस्ट बी योर आंसर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हैं। मैं आपको इसी पीडीएफ के अंदर ही बहुत सारे ढूंढ के बता देता हूं कि जिसमें सेम कंसेप्ट लगने वाला है। एक तो ये खुद हो गया। जब आप पीछे आएंगे 21 नंबर का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट लग रहा है। 1 नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100। तो सिलेक्टेड नंबर, सॉरी वो तो इफ है बेटा, माय मिस्टेक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी वो नहीं है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वो प्रॉपर्टी ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, हाँ जी ये रहा। 41 नंबर का क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर
1 to 100, find the probability that event selected number is multiple of 3 or 5. It is multiple of 3 or 5, 3 या 5. तो इवेंट ए आप बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 3 का ले लो, इवेंट बी आप मल्टीपल ऑफ 5 का ले लो. फिर दोनों का ए यूनियन बी ढूंढना है. कैसे मिलेगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. बेटा पेपर बहुत आसान होने वाला है, पेपर बहुत इजी होने वाला है, पर आपको नहीं आता दुख वो है. मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में बहुत बेसिक चीज भी आती होगी ना तो भी काम हो जाएगा. If either you want to take screenshot, probability के क्वेश्चन है, take it. हाँ जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का ही. 2 cities A and B, वही 16 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं. 2 cities A and B of different states rains on 60% and 75% days respectively during the monsoon. For the cities A and B, find the probability on a certain monsoon day. Both the city have a rain and at least one city has rain. ठीक है, कभी बोला है दोनों सिटी पे रेन हो, कभी बोल रहे हैं एटलीस्ट एक सिटी पे रेन हो. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि आप खुद सोचो बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि प्रोबेबिलिटी ढूंढो अहमदाबाद में बारिश हो रही हो तो बॉम्बे में भी हो. आप बोलोगे मजाक कर रहे होगा, कहाँ अहमदाबाद और कहाँ बॉम्बे. वैसे ही कभी दो सिटी में एक साथ बारिश नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती. दोनों क्या रहेगी? अलग ही रहेगी. थोड़ा ध्यान से देखना. अब क्या बोला हुआ है? सिटी ए में बारिश होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है. तो P ऑफ ए मतलब सिटी ए में बारिश होने का 60%, दैट इज नथिंग बट 6/10 बोल देते हैं. सिटी बी में बारिश होने की चांसेस कितने परसेंट बोले? 40%, 75%. सॉरी, अब इसको तो कट करना ही पड़ेगा, तो इसको भी कर ही दो. लग यार 2 3 सा 5 सा 3/5 मस्ट बी देयर. और इधर भी क्या हो जाएगा? समहाउ 75 है ना, 15 3/4. ठीक है. अब बोला है बोथ सिटीज हैव रेन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ लागू पड़ेगा. बोथ का मतलब होगा आपको ये ढूंढने को बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा? P ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय P ऑफ बी करके मिलेगा. तो P ऑफ ए का वैल्यू है 3/5, P ऑफ बी का वैल्यू है 3/4, 9/20 ये आपके इंटरसेक्शन का वैल्यू बन जाएगा. वैसे ही अब बोला है एटलीस्ट वन सिटी हैज अ रेन. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? आपको क्या ढूंढने को बोला गया है? ए यूनियन बी. एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी ढूंढने को बोला जा रहा है. अब याद रहे मल्टीप्लिकेशन लॉ में जब ए यूनियन बी ढूंढना है तो आसान नहीं है. यहाँ पे कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना. जब P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करूंगा तो दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश. बहुत मजबूत चीज है, ध्यान पूरा. यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करूंगा तो वो आपको आंसर देगा ए यूनियन बी का होल डैश. चलो करते हैं. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब P ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय P ऑफ बी डैश. ए डैश क्या हो जाएगा? अगर ए की वैल्यू 3/5 है तो ए डैश मस्ट बी 2/5, और इसकी 3/4 है तो बी डैश मस्ट बी 1/4. तो 2/5 इंटू 1/4 क्या आया? 2/20. ये आपको आंसर क्या मिल रहा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो एक तरीके से क्या बोलना चाह रहा है? ए यूनियन बी का होल डैश. अब अगर ए यूनियन बी ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? 1 में से ए यूनियन बी डैश को क्या कर दोगे? माइनस. मतलब 1 माइनस 2/20, तो 20 में से अगर 2 हो जाएगा कितना बचेगा? 18/20. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब मल्टीप्लिकेशन लॉ में ए यूनियन बी आए तो ऐसे सॉल्व करेंगे. सबसे टफेस्ट पार्ट और सबसे इजीएस्ट पार्ट, आप जो समझना चाहो. टेक्निक सेम है, पर जिसको नहीं आता उसको क्या लगता है? टफ लगता है. ठीक है. 10 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट ही लगाया है. दैट इज द ओनली रीजन मैंने उसको पहले नहीं करवाया. वही बोला हुआ है, देख सकते हो. अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू ध्यान, कौशल एंड नम्रता. तीनों को क्वेश्चन दिया है करने को. अब उसमें ऐसा बोला है तीनों करेक्ट सॉल्व कर सकते हो. उसका प्रोबेबिलिटी 2/3, 3/4 एंड 1/2, मतलब तीनों का प्रोबेबिलिटी दे दिया है.
बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली। कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हो, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हो, मतलब ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है या सी भी कर सकता है। मतलब आपको क्या ढूंढना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आइदर ए कैन सॉल्व द सम, आइदर बी कैन सॉल्व द सम और आइदर सी कैन सॉल्व द, तीनों में से कोई भी कर सकता है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड 10 नंबर में आपको ए यूनियन बी यूनियन सी ढूंढना है। पर अगेन वही बात है ना, तीनों इंडिपेंडेंट लोग हैं। ऐसा नहीं है तानिया ने सॉल्व कर दिया तो मानिया को भी आ जाएगा, ऐसा वाला काम नहीं है। तीनों कौन है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के केस में अगर यूनियन ढूंढना है तो एक ही रास्ता है, आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ढूंढना पड़ेगा, जो आपको किसका आंसर देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी डैश का आंसर देगा। वो आंसर आने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, 1 में से लीगली बहुत आसान है, बट करते आना चाहिए। सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए डैश बी डैश ढूंढना 2 मिनट का काम है। देखो 2/3 चांसेस है वो सॉल्व कर दे उसका, तो नहीं का चांसेस क्या हो गया, 1/3। बी डैश क्या बन जाएगा, 1/4 और सी डैश 1/2। ऊपर सबके 1 ही है, 4 3 12 12 24। ये आपको मिल गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, जिसको आप क्या बोलोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश। 1 में से माइनस कर दो 1/24 को, आंसर मस्ट बी 23/24। सेम चीज की है खाली 3 लोगों में, कि वो सॉल्व करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी अपन को दे रखी थी। मैंने क्या किया, नहीं सॉल्व करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तीनों को मल्टीप्लाई किया। आंसर आपको किस चीज का मिला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का आंसर मिला, जो आपको क्या देता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश। अब 1 में से होल डैश को आप माइनस करोगे तो बचा होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। ठीक है, लेट अस टेक द स्क्रीनशॉट।